नमस्ते नन्हे दोस्तों। कोमल कहानी में आपका स्वागत है। चलो शुरू करते हैं आज की कहानी। बारिश। एक छोटा सा गांव था। उस गांव में सारे पेड़ पौधे सूखे और बेजान हो गए थे, क्योंकि उस गांव में पिछले 4 साल से बारिश की एक बूंद भी नहीं गिरी थी। वहां सभी बड़े परेशान थे। उस गांव में दीनू नाम का एक आदमी अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहता था। दीनू एक किसान था और आप सभी बच्चों को पता है कि किसान के लिए बारिश कितनी जरूरी है। अगर बारिश नहीं आएगी तो खेतों में फसल नहीं लहराएगी। इसलिए दीनू हमेशा परेशान रहता था। एक दिन दीनू ने अपनी पत्नी से बोला, सुनती हो, जरा बच्चों को लेकर पूजा घर में आ जाओ। दीनू की बात सुनकर उसकी पत्नी विमला, 6 साल की मुन्नी और 4 साल के राजू को लेकर पूजा घर में आ गई। दीनू अपने बच्चों और पत्नी के साथ बैठकर भगवान जी के सामने हाथ जोड़ने लगा और रोती हुई आवाज में अपने आंसू छुपाते हुए बोला, सुना है भगवान बच्चों की जल्दी सुनते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, चलो हम सब मिलकर भगवान से बारिश के लिए प्रार्थना करेंगे। और चारों अपनी अपनी तरफ से बारिश के लिए भगवान जी से प्रार्थना करने लगे। तभी मुन्नी मन ही मन बोली, भगवान जी, मेरे पापा बहुत परेशान हैं। आप तो सब कुछ कर सकते हैं, तो हमारे गांव में भी बारिश कर दीजिए ना प्लीज। और इस तरह चारों ने अपनी अपनी तरफ से प्रार्थना कर ली। पूजा करने के कुछ देर बाद दीनू उठा और घर से बाहर निकलने लगा। तभी पीछे से मुन्नी आवाज देते हुए बोली, पापा, आप कहाँ जा रहे हैं? बस ऐसे ही खेतों तक जा रहा हूँ बिटिया। बाहर निकलते हुए दीनू ने बोला। अपने पापा की बात सुनकर मुन्नी दौड़कर अंदर गई और एक छाता ले आई तथा पापा से बोली, पापा, अपने साथ ये छाता तो ले जाओ। अरे, इसका क्या काम? अब तो शाम होने को है, धूप तो जा चुकी है। अरे पापा, मैं धूप के लिए ये छाता नहीं दे रही हूँ। अभी थोड़ी देर पहले ही तो हमने भगवान जी से प्रार्थना की थी, इसलिए बारिश तो जरूर आएगी और आप कहीं भीग ना जाओ, इसलिए छाता अपने साथ ले जाओ। मुन्नी का जवाब सुनकर दीनू चौंक उठा। कभी वो आसमान की तरफ देखता तो कभी अपनी भोली बिटिया के चेहरे की तरफ। उसी पल उसने महसूस किया कि कोई उसे बोल रहा है, प्रार्थना करना अच्छा है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है कि उस बात पर विश्वास रखना कि तुम्हारी प्रार्थना सुनी जाएगी और उसी के अनुरूप कार्य करना। दीनू ने फौरन अपनी बिटिया को गोद में उठा लिया और उसके माथे को चूमा और छाता लेकर उसे घुमाते हुए आगे बढ़ गया। और थोड़ी देर बाद यह क्या, सच में आज शाम को उसे बादल मंडराते हुए दिखे और कुछ ही देर में बारिश शुरू हो गई। बारिश को देखकर दीनू बहुत खुश था और खुशी के मारे झूम उठा। आज दीनू बहुत खुश था, बहुत खुश था, बहुत खुश था। ये कहानी सुनकर आपको समझ में आ गया होगा कि यदि आप अपनी पूजा को सही मायने में सफल होते देखना चाहते हो तो ईश्वर से जो भी प्रार्थना करो उसके साथ उन पर विश्वास और वैसी ही मेहनत करो। आपकी बात आपके भगवान जरूर मानेंगे। तो बच्चों, यह थी आज की कहानी। मुझे आशा है आपको कहानी पसंद आई होगी।
और मिलते हैं कोमल कहानी पर फिर एक नई कहानी के साथ।